कोट से इस टाइम त्रिशिंग रूपल नागा पर्वत के लिए निकलने लगे हैं। बेशुमार हमारा फ्रॉड इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा ताकि आपके साथ वो फ्रॉड ना हो। आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ये कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ना नेकी और बदी, इसी तरह दो दरिया आगे, हैकल एंड जैकल। इसी तरह ये देखें, दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। ज़्यादातर टूर ऑपरेटर त्रिशिंग बाज़ार में ठहराते हैं। वहाँ पे नो डाउट के फैसिलिटीज़ होटल अच्छे हैगे, लेकिन व्यूज़ वहाँ से भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है जितना कि रुपल वैली बेस कैंप 2 से हैगे। बेस कैंप 1 में भी ठहरना सब फ्रॉड हैगा, बहुत बड़ा फ्रॉड हैगा। चीटर हैं वो लोग, आपको गलत गाइड करते हैं। आपने वहाँ पर भी ठहरना, मैं आपको बताऊँगा। ये अभी हम रुपल वैली पहुँच चुके हैं। रुपल वैली से बहुत ही प्यारे व्यूज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब हम ऐसा ऐसा नागा पर्वत की तरफ जाते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे से नज़दीक से भी व्यू दिखाएंगे। ठंडी हवा चल रही है तो आपको एक गाना सुनाते हैं। ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ओ हो ओ, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं। ये मलिक अज़हर साहब हैं, इनकी थोड़ी बहुत वीडियो बनाकर हम बेस कैंप 1 की तरफ जाने लगे हैं। आपने बेस कैंप 1 में ये पहला सेकंड फ्रॉड ये है कि आपने वहाँ पर नहीं ठहरना है। बेस कैंप 1 में आपने नहीं ठहरना। ये तुमड़ बूटी आएगी। तुमड़ बूटी का फ़ायदा ये होता है कि आपको हाइट महसूस नहीं होती, सांस में की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आप ड्राई खुबानी खा सकते हैं, कच्चा प्याज खा सकते हैं। एक मेडिसिन भी आती है, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर हो सकता है कोई बंदा गलत इस्तेमाल करे या ओवरडोज करे, नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से पूछ कर वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। यहाँ से फिर एक रास्ता आएगा, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से चला जाता है बेस कैंप 2 को, और पैदल का भी रास्ता है। पैदल में ये है कि हमसे गधे वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा था, तो हमने पैदल चढ़ाई चढ़ी बड़ी मुश्किल से। जब असल चढ़ाई हमने चढ़ ली, उसके बाद तो मेडो प्लेन रास्ता आता था। आगे वो गधे वाला दोबारा मिल गया हमें, और उसने हमसे ये थर्ड फ्रॉड किया। उसने कहा जी आगे बहुत रास्ता है, बहुत चढ़ाई है। तो हमने उसको फिर मज़ीद पे किया गधों पे सफ़र करके। जब हम आगे गए तो हमने देखा आगे असल चढ़ाई तो हमने खुद पैदल चढ़ ली थी, आगे तो बिल्कुल प्लेन रास्ता था जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उसने हमारे साथ, ये तीसरा हमारे साथ फ्रॉड हो गया। पहला त्रिशिंग, दूसरा बेस कैंप 1 में नाइट स्टे नहीं करना, और थर्ड ये गधों वाला। आपने खुद पैदल जाना है, ठीक है ना। ये गधों पे जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस रहेगा। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। मेरे वो भाई हैं जो आगे निकल चुके हैं। ओए ओ भाई, मेरा खोता पीछे रह गई। ओए ओ थोड़ा जा ऐसा चलो। ये सामने नंगा पर्वत की चोटी है जो बर्फ़ों में ढकी हुई है। असल व्यू जो है वो यही है बेस कैंप 2 वाला। यहाँ से नागा पर्वत आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आएगा। ये तो उनके लिए जिनको एडवेंचर पसंद है, और जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं वो फिर त्रिशिंग में रात गुजार लें। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। आवाज़ दे तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में एक नाम है, मैं अभी आपको मेंशन कर देता हूँ। ये बेस कैंप 2 का, तो यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। हमने तो पीछे वो टेंट वाले को पैसे दे दिए, फिर हमने उसको कहा कि चल यार तू हमारे मोटरसाइकिलों की हिफाजत कर, हम तेरे पैसे वापस नहीं मांगते। तो हम बेस कैंप 2 में नाइट स्टे करेंगे। यहाँ से अगर व्यू क्लियर हमें मिला तो नागा पर्वत का बहुत प्यारा व्यू नजर आएगा। इस टाइम नागा पर्वत बर्फ़ों में ढकी हुई है। यहाँ पे टेंटों में हम सफ़र करेंगे। ये देखें, एंजॉय करते हुए दोस्तों से मस्तियाँ करते हुए हम लोग जा रहे हैं आगे। ये मैं आवाज़ इसलिए निकालता हूँ ताकि ये कि खोता थोड़ा सा तेज़ चलता है, तो ये खोता चलाने का थोड़ा सा तजर्बा भी हो रहा है मुझे। तो वैसे भी ये कि हमारे सियासतदानों को तो बहुत है तजर्बा गधों को पालना और चलाने का। हमने भी ये तजर्बा सीख लिया। ये देखें जी, हम अपने टेंट सिटी के पास पहुंचने लगे। ये है एडवेंचर वालों के लिए बेहतरीन जगह जहाँ पे रात गुजारी जाएगी। तो यहीं पर हम रात गुजारेंगे। यहाँ पे हमने दोबारा से पे किया नाइट गुजारने का रेंट, सिर्फ इस वजह से कि पीछे वाले से अगर हम पैसे मांगे तो हो सकता है हमारे मोटरसाइकिलों को नुकसान ना पहुँचाए ना। तो यहाँ से फिर एक पैदल ट्रैकिंग ऊपर भी जाती है, वो भी अभी आपको करके दिखाते हैं। यकीन जाने फेरी मेडोज से भी खूबसूरत जगह है। फेरी मेडोज तो दुनिया आती है, लेकिन ये जगह बिल्कुल परसुकून है कि गोरा इधर बहुत आकर ठहरता हैगा, और बहुत प्यारा मेडो हैगा। यहाँ पे हम यानी कि अपने जो होस्ट हैं टेंट वाले, उनके पास बैठे हुए हैं। यहाँ से वो जो पीछे रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ तक पैदल जाएगा। जो कर रहा हूँ वो नहीं है, जो नहीं कर रहा हूँ वो हमेशा मैं डेफिनेटली करता हूँ।
आज हम ये हमारे बहुत ही प्यारे टूर पार्टनर ने बड़ा अच्छी बात की है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो हम इन्हें एक पत्थर के पीछे छुप गए हैं और नागर पर्वत को कह रहे मुर्शिद आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां। तो नागर पर्वत नज़र नहीं आ रहा था लेकिन हम उसके करीब जाना शुरू हो गया। मुर्शिद के पास बर्फ़ से ढका हुआ सारा कुछ। गाना आपको इसलिए सुनाता हूँ कि जब मैं वो इंडियन गाने डालता हूँ ना तो वो पायरेटेड में आ जाते हैं, तो हमने कहा हम अपनी आवाज़ में सुरीली आवाज़ में आपको सुनाएं। अब ये हमने ट्रैकिंग शुरू कर दिया। वो नीचे जो है ना वो हमारे कैंप आ रहे हैं और दोनों साथी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं मोटा हूँ लेकिन स्टेमिना मेरा ठीक हैगा। तो ये देखें जी हमारे मलक साहब सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, हमारे पीछे बहुत ही प्यारे भाई फरजान अली शाह साहब ये थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं सबको आगे आगे लीड करता हुआ लेके जा रहा हूँ। तो वो हमने बर्फ़ों के पास जाना है। तो माशाल्लाह 12,500 फुट की बुलंदी पे हम ये ट्रैकिंग कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि हमारे फेफड़े भी मजबूत हो रहे हैं कि हम बुर्जुल टाप और देवसाई जब जाएंगे तो हमें हाइट का इतना महसूस नहीं होगा। ये हमारे शाह साहब हैं माशाल्लाह, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। अज़हर भाई तो फिर भी चलो टफ हैं, लेकिन शाह साहब ने बहुत शौक़ की खातिर ना बहुत हमारा साथ दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम बुलंदी पे जाते जा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल वो नीचे जो थे वो हमारे टेंट थे। ये देखें बिल्कुल मैं हाइट पर पहुंचने के नज़दीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा करके मोटा भी हाइट के नज़दीक पहुंच ही गया। स्टेमिना नहीं है लेकिन शौक़ के हद तक मजबूर हैं, क्या करें जी। वो कहते हैं ना ये शौक़ हमें लेकर जा रहा है। ये ऊपर से घोड़े देखें कैसे मज़ेदार टम 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 करते हुए ना घूमकर वापस आ रहे हैं। कितनी प्यारी इनकी फ़िटनेस है। इनके पास स्टिकें भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमने तो वहाँ से कहीं से लाठियाँ उठा ली हैं, लाठियों से गुजारा कर रहे हैं। ये हम इस टाइम टॉप पर पहुँचने लगे हैं। सबसे पहले मैं टॉप पर पहुँचने वाला हूँ। पेंट भी ढीली हो गई है, इतना चले हैं, चर्बियाँ पिघलना शुरू हो गई हैं। लेकिन खैर है, फ़िक्र कोई नहीं, हम शहर जाकर दोबारा चर्बी बना लेंगे। तो ये मैं बिल्कुल नागा पर्वत ये पहाड़ों में ढका हुआ है। इसकी चोटी बहुत ऊंची है, अभी हमें नज़र नहीं आ रही है बर्फ़ों में और बादलों में ढकी है। ये देखें मैंने शेक किया अपने नीचे साथियों को कि ये मैं पहुंच गया हूँ, एक खुशी का इज़हार है। सांस लिया हल्का सा। उसके बाद मैंने साथियों को इशारा करके बुला रहा हूँ कि भाई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। नागा पर्वत पे ऊपर तूफ़ान आने लगा है, हवा तेज़ हो गई है, तो तूफ़ान की अलामात है ये। बहुत ज़्यादा हमने पहले ट्रैकिंग की थी। ये हमारे प्यारे भाई मलिक अज़हर साहब जो कि नेशनल असम्बली में ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। स्टेमिना इनका भी नहीं है लेकिन ये भी अपने शौक़ की खातिर पहुंच गए। हमारे तीसरे भाई को देखते हैं कि वो कहाँ पे पहुंचे हैं, तो हम उनको भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं शाह जी वो मरी वाले कहते ना अच्छो 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 माड़े कराई अच्छो, तो अच्छो 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 शाह और अच्छो अच्छो। खूबसूरत नज़ारे और एक गाना। ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, हो हो तू जो मेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगम मेरी कहते हैं खुद घूमने जाते हो तो इतना अच्छा मूड होता है और हमारे साथ चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे माश की जली हुई दाल, ऐसा मुंह बना लेते हो। अब मुझे बताएं कि आपके घर में क्या कहते हैं। भेड़ ज़बह की थी त्रिशिंग में, तो हमने मुकामी लोगों के साथ साथ 1000 रुपये किलो गोश्त खरीद लिया था। वो हमने कहा यहाँ पकाएं जल्दी जल्दी क्योंकि रात हो रही है। यहाँ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैगी। त्रिशिंग नो डाउट कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा फैमिलीज़ के लिए जगह हैगी, लेकिन जो व्यू हैगा त्रिशिंग का कुछ भी नहीं हैगा यहाँ की निस्बत। यहाँ बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। नागा पर्वत पर तूफ़ान आ गया हैगा तो कैंप वाले ने कहा कि जल्दी जल्दी बस आप लोग अपना खाना पकाएं। हर 10-15 मिनट बाद गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वो बताया कि ये अवलांच गिर रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ें गिर रही होती हैं। तो हम लोग इस टाइम यानी कि अपने टेंट में आ गए हैं, तो टेंट में आकर चाय शाय पीते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह खाना भी खाएंगे। यहाँ पे लाइट नहीं है, ये ध्यान में रखना कि बेस कैंप 2 में बिजली नहीं हैगी और वाशरूम भी जो हैगा वो बस टेंट टाइप का बना हुआ हैगा। लेकिन जो व्यू हैगा नागर पर्वत का वो एक्सीलेंट नज़र आएगा अगर क्लियर हो गया। ना क्लियर हुआ तो त्रिशिंग से भी नज़र नहीं आएगा। वो बाकी अल्लाह मालिक है। आप देखें हम उम्मीद पर बैठे हुए हैं। ये सुबह हो गई है, रात को नींद अच्छी मुझे आ गई। ज़मीन पे सोने की मुझे आदत है। ज़ाहिर है जी टूरिस्ट को थोड़ा टफ होना चाहिए। इतना प्यारा मौसम, इतने प्यारे बादल, एक गाना हो जाए। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी,
सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। बेगम से छुप के ये गाने रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि वो बहुत गुस्सा करती है। सुबह नाश्ता करके मेरे साथियों ने वापसी शुरू कर दी थी, तो मैंने उनको कहा, हल्का हल्का क्राउड ब्रस्ट होना शुरू हुआ कि वापस आ जाओ वरना पछतावा होगा कि काश हम रुक जाते। तो ये देखें जी, क्राउड ऐसा ऐसा करके ख़त्म होना शुरू हो गया और नागा पर्वत ने अपना चेहरा मुखड़ा दिखाना शुरू कर दिया मुर्शद ने। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा आएगा। कल हमने सारा दिन वेट किया लेकिन नागा पर्वत ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन ये देखें कितने प्यारे मोमेंट्स हैं। तो वही पुरानी बात शादीशुदा लोगों के लिए कि नाचना गाना जब अगर बेगम जब देखती हैं तो आपके साथ क्या होता है। हमारे साथ तो ये कहते हैं कि वही कि मुंह मसूर की दाल हमारी दफ़ा में अगली दफ़ा में पिज़्ज़े की तरह की शक्ल बनाई होती है। तो ये है कि देखें कितना प्यारा नागा पर्वत आस्ता आस्ता करके व्यू क्लियर करके बिल्कुल सामने आ गया। अब आप यकीन जाने जिन लोगों ने त्रिशिंग से भी व्यू देखा है उनसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे बताएं कि त्रिशिंग का व्यू अच्छा है या ये वाला व्यू अच्छा आएगा। ये मेरे साथी भी इंजॉय कर रहे हैं कि मलिक अज़हर के घर में ये वीडियो भेजता हूँ और कहता हूँ ये देखें जी हस्बैंड भाभी देखें आपके कैसे खुश हैं कि आपके साथ भी ये देखें इस तरह खुशी का इज़हार किया कभी उन्होंने। ये इनके घर वीडियो भेजता हूँ मैं। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने जितनी मेहनत की गधों पे सफ़र किया वो सारे के सारे पैसे हमारे पूरे हो गए। इस वाले पार्ट में जो हमने तजुर्बे से बात सीखी, पहली बात तो ये कि त्रिशिंग में अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो आप त्रिशिंग में ठहर जाएं वहाँ, क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज़ वाले होटल हैं, लेकिन इतना अच्छा नागा पर्वत का व्यू नहीं है। अगर आप कैंप में सो सकते हैं और थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो अब रूपल से आगे की तरफ निकलें, एक बात। दूसरी बात है कि रूपल से आगे बेस कैंप 1 आएगा, वहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं ठहरना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना उधर व्यूज़ हैं ना कुछ है, बिल्कुल बेकार जगह है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात है कि वहाँ से अगर आपने हाइकिंग करनी है तो थोड़ी सी चढ़ाई है जो आपको वहाँ बेस कैंप 1 से नज़र आ रही है, वो हिम्मत करके चढ़ जाएँ। आगे उसके बाद सब प्लेन रास्ता आएगा, बिल्कुल कुछ मसला नहीं आएगा। सब झूठ बोलते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं कि आगे बहुत चढ़ाइयाँ बहुत रास्ता आएगा जी आप नहीं जा सकते हैं। जैसा कि हमने चढ़ाई मेहनत करके चढ़ ली, वो चढ़ाई चढ़ने के बाद क्या हो जी, गधे वाला हमें मिल गया, वो कहता जी अभी तो बहुत रास्ता पड़ा। हम डर गए और उसको हमने पे कर दिया और बाद में पता चला कुछ भी चढ़ाई नहीं थी। ये सारी बातों को अपने मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह निकले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपकी मालूमात में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि कुछ अच्छा लगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ये देखें जी, ये बेस कैंप 1 का व्यू आएगा। अब बताएं क्या व्यू है, बेकार आएगा। ये त्रिशिंग का इतनी दूर से व्यू है, ठीक है नॉट बैड, लेकिन बेस कैंप 2 का जो व्यू है देखें कितना प्यारा माशाल्लाह आएगा। तो ये त्रिशिंग में जैसे मैंने बताया कि बेशुमार रूपल होटल स्टैंडर्ड के होटल मौजूद हैं। त्रिशिंग तक बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड आएगी, बाज़ार है, यहाँ पर आपको जूस पानी रूटीन की ज़रूरत है ज़िंदगी की सब कुछ मिलेगा। इजी लोड मिलेगा इस काम का। आपने वापसी पे पेट्रोल गोरीकोट से ज़रूर डलवाना है, ये नहीं सोचना कि आगे से पेट्रोल नहीं मिलेगा कहीं से भी चिलम वगैरह से। और जाते हुए आपने मंतू ज़रूर उधर की लोकल डिश खानी है। ये देखें कैसे ज़बरदस्त मज़े के यम आ गए। चिलम चौकी में नाइट स्टे करके हम लोग मिनी मर के लिए निकल गए। एक हमारे पास 150 मोटरसाइकिल था और 3 लोग थे। ज़ाहिर है कि जी आर्मी वाले 150 को अलाउ करते हैं और कार को और 125 को नहीं अलाउ करते। हम 3 बंदे एक मोटरसाइकिल कैसे गए मिनी मर्ग, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आपके लिए आने लगी हैं, तो नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखना। और भाई लोगों, अगर आप समझते हो कि मैंने आपको कोई मालूमात अच्छी दी है, फ्रॉड और कोई से बचने के तरीके या और कोई अच्छी बात बताइए, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन नेक्स्ट पार्ट।